जय हिंद होमगार्ड भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। चलिए हम फिर से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? बताइए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। कौन सा राइट आंसर होगा आपका? बताइए इसे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर 352। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1871, 1881, 1891 या 1901 में? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो आपकी पहली जनगणना 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एबर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? एल्बर्ट विल विवाद जो हुआ था वो किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, किसके समय में हुआ था? बताइए। इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भ्रांस नदी से बहती है? बताइए। कौन सी नदी भ्रांस नदी से बहती है? बताइए। गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी, कौन सी नदी होगी? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है नर्मदा। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री या सांसद या राष्ट्रपति या वित्त मंत्री, कौन करता है? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाता है। सी नंबर, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये छठा नंबर पूछ रहा है आपका, वुलू वेवी सिंड्रोम किसके कारण होता है? बताइए। वुलू वेवी सिंड्रोम किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, किसके कारण होता है? बताइए। 6 नंबर में आपका नाइट्रेट सही होता है, इसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? राज्य सूची से, कर प्रणाली से, मान्यता प्राप्त भाषाएं से, मौलिक कर्तव्य से? बताइए किससे प्रभावित है? नहीं सॉरी, किससे संबंधित है? बताइए। 7 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये आपका मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? बताइए। तो 3 बार लगाया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। बताइए। 9 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा युग तांबे और पत्थर दोनों प्रयोग के लिए जाना जाता है? बताइए। पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, लौह युग, बताइए कौन सा युग होगा? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ताम्र पाषाण। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए। पिट्यूटरी, थायराइड, अग्न्याशय, अधिवक्ष, बताइए किससे प्रभावित होता है? सॉरी, स्रावित होता है। बताइए। तो इसमें अग्न्याशय से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जो डायनामाइट है इसका आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने या आइंस्टीन ने या अल्फ्रेड नोबल ने या ग्राहम बेल ने, किसने किया था?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन। 12 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका? कौन सा देश ऐसा है जो सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर रहता है म्यांमार, ये सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 या 1932 या 1934 या 1935? कब हुई थी, बताइए। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है अकबरनामा के लेखक कौन थे, बताइए। अबुल फजल, बदायूनी, फौजी, तुलसीदास, बताइए कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट किए करते रहिए आप लोग भाई, ताकि हमको पता चल सके आपका कौन सा राइट आंसर निकल रहा है कि या कौन सा गलत निकल रहा है। इसमें आपका अबुल फजल सही होता है, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे मोटा स्तर कौन सा है, बताइए। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो सबसे मोटा स्तर है वो कौन सा है? भू पर्पटी, बाह्य कोर, मेंटल, आंतरिक कोर? कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा, बताइए। 15 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपका राइट आंसर रहता है मेंटल। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये पूछ रहा है भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है, बताइए। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में? कितने वर्षों में होती है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, 5 वर्षों में। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछ रहा है केसर ए हिंद किसे कहा जाता है? केसर ए हिंद किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, या लाला लाजपत राय को, या दादा भाई नौरोजी को, या बाल गंगाधर तिलक को? इसे बताइए, केसर ए हिंद किसे कहा जाता है, बताइए। ए नंबर सही होगा, या बी, या सी, या डी? कौन सा राइट आंसर होगा, इसे बताइए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी बताए रहिए, ताकि हमारा भी मन लगे पढ़ाने में। आप लोग जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा, तो कृपया कर आप लोग कमेंट करते रहिए। इसमें आपका दादा भाई नौरोजी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन जो पानी में घुलनशील नहीं है, सॉरी पानी में घुलनशील है, हमने बोल दिया नहीं है। ये पूछ रहा है पानी में घुलनशील है, मतलब पानी में घुल जाता है। तो विटामिन ए, या विटामिन डी, या विटामिन ई, या विटामिन सी? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका विटामिन डी सही हो जाता है। विटामिन, सॉरी गलती हो गई, इसमें आपका विटामिन सी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य बताइए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, बताइए भाई। किसको इसको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद, कमेंट कीजिए जल्दी 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 बताइए। कर्नाटक में होती है भाई सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन, कर्नाटक राज्य में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये पूछ रहा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। बताइए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, बताइए जल्दी जल्दी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन ही तैयार किए थे, जो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। आप लोग कमेंट करना ये क्वेश्चन कैसे रहे हैं। ज़्यादा मैंने हाई लेवल के भी नहीं रखे हैं और ना ज़्यादा लो लेवल के रखे हैं, या ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा सरल है। मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन रखे थे। आप लोगों को अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताना,
हम, ताकि अगले क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन ला सके। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक कर लेना। चलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।